गाइस तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने आरएसए एल्गोरिथम के बारे में देखा। ठीक है, पहले उसके बेसिक्स जाने, फिर हमने फाइंड किया कि पब्लिक की, प्राइवेट की एंड द एन हमने कैसे निकाला। तो उसी बेस पे जो सेकंड वीडियो है बेसिकली उसके बेस पे ये गेट 2019 का क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो गेट 2019 का क्वेश्चन है ना गाइस, इसमें बेसिकली पूछा क्या गया, आप अगर क्वेश्चन रीड करें कि आरएसए क्रिप्टो सिस्टम में यूज करना है एंड देन पब्लिक मॉड्यूलस एन की वैल्यू दे दी गई है जो कि बेसिकली पब्लिक में ये अवेलेबल होता है, दैट इज 3007। और एन कैसे निकलता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू क्यू। इसका मतलब पी इंटू क्यू इक्वल टू 3007 दे दिया है। एक तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई है। ठीक है, इतनी अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद क्या किया, इफ इट इज नोन दैट टोशेंट फंक्शन बोलते हैं, चाइल्ड टोशेंट फंक्शन, दिस इज 2880। ये जो टोशेंट फंक्शन होता है ना, ये क्या होता है, जो हमने पिछली बार किया था, p माइनस वन मल्टीप्लाई बाय q माइनस वन। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा हो उसमें मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था। ये जो p माइनस वन केपी निकालने, पब्लिक की निकालने के लिए मैंने किया था ना, p माइनस वन एंड q माइनस वन, इसे ही टोशेंट फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है ये। तो अब ये जो टोशेंट फंक्शन है ये p माइनस वन क्यू माइनस वन होता है। ये दे रखा है हमें 2880, तो इसका मतलब 2880 क्या हो गया, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। और ये हमें यहाँ पे क्या दे रखा था, 3007 इक्वल टू p इंटू क्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें दो चीजें पता चल गई। तो अब क्या है, इसने क्या पूछा है, देन द प्राइम फैक्टर ऑफ n विच इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, अभी हमें पता नहीं ये 50 के बड़ा आएगा छोटा आएगा, हमें नहीं पता। तो हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं बस, ये दो इक्वेशंस को। कई वेबसाइट्स पे और भी तरीके के लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग दे रखे हैं कि प्राइम फैक्टर अगर आपको निकालना हो तो ये मेथड है जी एंड ऑल। हम इसे सिंपल मेथड से लेके चलेंगे जो कि जरूरी है। उसके बाद आप कोई भी एडवांस मेथड लगाना चाहते हो कैलकुलेशन के लिए, दैट सेपरेट मैटर। ठीक है, तो अब क्या है, मान लीजिए मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, 2880 इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस, फिर माइनस वन को जब मैं करूंगा, पहले p को मल्टीप्लाई कर लूंगा यहां से, फिर p को यहां पे मल्टीप्लाई कर लूंगा माइनस वन से, फिर क्या आ जाएगा माइनस क्यू, माइनस वन को क्यू से किया, फिर आ जाएगा प्लस वन। ठीक है, जब आप माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब पी क्यू की वैल्यू क्या है, ये p इंटू क्यू मतलब पी क्यू हो गया, राइट। तो 2880 इक्वल्स टू 3007 माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन। तो ये क्या हो गया, 3008 हो गया, उधर ले जाते हैं। 2880 माइनस 3008 माइनस पी माइनस क्यू, ये क्या आ गया, माइनस 128 इक्वल टू माइनस वन का कॉम्बिनेशन ले लो, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू आ गया, राइट। ठीक है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया माइनस वन, तो यहां पे ये कट गए, तो क्या आ गया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 128। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब यहां से मैं क्या करता हूं, p को ले लेता हूं 128 माइनस क्यू, फोर्थ, पुट दिस फोर्थ इन, मान लीजिए अगर आप p को ऐसे ले लेते हैं तो कहां पे पुट करेंगे, अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो। ठीक है, p प्लस क्यू अगर आपके पास 128 आ गए, या p को आपने वैल्यू पुट करनी है, तो मान लीजिए आप यहां पे पुट कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू पुट करके देखिए, 128 माइनस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 3007। तो ये क्या आ गया, 128 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3007। वैल्यूज को ले जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मान लीजिए मैं ये सारा कुछ इधर ले जाता हूं, तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस था प्लस में हो जाएगा, 128 क्यू प्लस में था माइनस में हो जाएगा, और इधर 3007 तो इधर ही पड़ा है तो प्लस में ही रहेगा। तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कैसे मर्जी आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का क्या मुद्दा होता है कि इसके ऐसे कौन से दो फैक्टर बनेंगे कि 3007 आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं पेपर में, 100 इंटू 2800 आ गया, हमें थोड़ी सी वैल्यू बड़ी चाहिए। ठीक है, अगर आप 105 कैलकुलेटर गेट में दिया होता है, ठीक है, 105 को करेंगे, जैसे 100 की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो 28 वाली वैल्यू छोटी होती रहेगी, तो वैल्यू भी छोटी होती रहेगी, 2400 2300 ऐसे चलती रहेगी। अगर आप 100 को कम करेंगे और 28 वाली वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे गाइस, तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे
बेसिकली 97Q माइनस 31Q, 2-4 परमुटेशन में आपको पता चल जाएगा। वैसे भी एक क्वेश्चन को 2-3 मिनट आप दे सकते हैं अगर कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो Q माइनस 97 माइनस 31, तो Q माइनस 97 इक्वल टू 0, तो Q माइनस 31 इक्वल टू 0, Q माइनस 97 इक्वल टू 0, तो Q क्या आ गया 31 एंड 97। तो इन दोनों में से मुझे कौन सा चूज करना है, अब लास्ट लाइन की वैल्यू पता चलेगी। देन द प्राइम फैक्टर ऑफ n विच इज ग्रेटर देन 50। पहली बात तो प्राइम फैक्टर होना चाहिए n का, मतलब 3007 का, और 50 से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों है ये प्राइम फैक्टर ही, आप देखेंगे अपने आप से भी डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, लेकिन 50 के ग्रेटर क्या है, ये वाला 97। तो 97 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मैंने आपको सीधे मेथड से समझाया है, कोई इसमें शॉर्टकट यूज नहीं किया, ठीक है, कोई लॉजिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया। 2 इक्वेशन बनाई, मेन आपने ये 2 इक्वेशन बनानी थी, उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।